जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई। ठीक तो वेलकम यू ऑल। हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में ना। पॉलिटी चल रही है हमारी। तो पॉलिटी में हमने कितना पढ़ लिया? भाग 5 में हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया। भाग 5 में राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया, यानी कि भाग 5 जिसका नाम क्या है? संघ, जिसमें आर्टिकल कितने हैं? 52 से लेकर 151 तक। ठीक है ना, 52 से लेकर 151 तक। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिए? आर्टिकल 62 तक हमने पढ़ लिया है ना। आर्टिकल 62 तक हमने पढ़ चुके। 62 तक, 62 तक। कल जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कितना पढ़ाया आपको? 58 आर्टिकल से लेकर 62 तक पढ़ाया था। तो आर्टिकल 58 में क्या थी? आर्टिकल 58 तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था वैसे। 58 में क्या योग्यता है? 58 में योग्यता। 59 में कंडीशन यानी कि दशा। आर्टिकल 60 में शपथ। देखो यहाँ पे योग्यता है, योग्यता। 59 में दशा, 60 में शपथ। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में है महाभियोग। महाभियोग तो मेन इसमें महाभियोग ही पढ़ना था। जो मैंने आप कल पढ़ाया था उसमें मेन महाभियोग पे मैंने पूरा फोकस किया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति की पदरिक्ति। पदरिक्ति होने पर क्या क्या कंडीशंस होंगी, यानी कि जो बीच में अगर हट जाता है तो वो क्या आएगा? वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। क्या आता है? वो पूरे कार्यकाल के लिए आता है। बचे हुए कि नहीं, पूरे कार्यकाल के लिए आता है। ठीक है। और अगर पूरा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उसके हटने से पहले ही दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाते हैं। अगर त्यागपत्र दे के राष्ट्रपति हटा है या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है। तो 62 तक हमने समझ लिया। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्ति में देखो बहुत सारी पावर होती है राष्ट्रपति की। इसमें हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से करें? राष्ट्रपति की शक्तियां। इसमें सबसे पहले करते हैं हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। ठीक है। यह आप पढ़ोगे जाकर आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब आर्टिकल 72 आएगा मैं आपको तब फिर से बता दूंगी। यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर देख रहे हैं तो पूरे जहाँ जहाँ भी राष्ट्रपति को पावर दी गई है वो सब हम एक जगह करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसमें जो इस आर्टिकल पर्टिकुलर मैं आपको आर्टिकल बता दूंगी। तो न्यायिक शक्ति किसमें? आर्टिकल 72 में। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सजा को माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सजा माफ़ कर सकता है आर्टिकल 72 के हिसाब से। तो इसे हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कह सकते हैं। अब सजा जो माफ़ करेगा राष्ट्रपति वो 5 तरीके से करेगा। कितने तरीके से करेगा? 5 प्रकार से। ऐसा नहीं कि सबको एक मतलब एकदम सजा माफ़ कर देगा। 5 तरीके होते हैं। किसी में ऐसा करेगा टोटल कंप्लीटली सजा माफ़ कर देगा, कभी ऐसे करेगा थोड़ी सी मतलब टाइम कम कर देगा सजा का, कभी करेगा उसका नेचर चेंज कर देगा सजा का, है ना। ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपकी सजा रोक दे। तो ये सारी पावर किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक। तो फर्स्ट पहली बारी हम क्या देखते हैं? क्षमा। क्षमा यानी कि माफ़ कर देना। जो फर्स्ट टाइप है इसमें राष्ट्रपति कंप्लीट यानी कि पूरी सजा माफ़ कर देता है। पूरी सजा माफ़। जब राष्ट्रपति पूरी सजा माफ़ कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षमा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति ने आपको माफ़ कर दिया, आपकी पूरी सजा जब माफ़ कर दे हम क्या कहेंगे? क्षमा कहेंगे। ठीक। इसके बाद सेकंड टाइप है लघुकरण। 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 लघुकरण में क्या होगा? पूरी सजा माफ़ नहीं होगी। लघुकरण में क्या होगा? लघुकरण में लघुकरण में देखो एक तो होता है टाइम। जैसे किसी को 5 साल की सज़ा है तो ये तो 5 साल टाइम हो गया। फिर उसका नेचर क्या है? सज़ा का नेचर यानी कि उसकी प्रकृति कैसे है? देखो एक तो होता है साधारण कारावास। साधारण, बस आप जाके जेल में आराम करो, कुछ नहीं करना, आराम से पड़े रहो। एक होता है कठोर कारावास। कठोर कारावास। कठोर कारावास में काम वाम करवाते हैं, पत्थर तुड़वाते हैं, है ना, खाना वाना बनवाते हैं। तो क्या होता है? कठोर कारावास। तो ये उसका प्रकृति है, उसका नेचर है सजा का। तो लघुकरण में क्या होगा? लघुकरण में समय, समय तो नहीं बदलता।
लघुकरण में समय चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 साल की सजा है तो आपको 5 साल की रहेगी, लेकिन उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति बदल देंगे, प्रकृति बदल देंगे। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि प्रकृति बदल रहे हैं, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि फांसी की सज़ा को, प्रकृति तो हमें बदलनी है ना, फांसी की सज़ा को किस में कर सकते हैं कन्वर्ट, उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर टाइम हमें चेंज नहीं करना, यानी कि अगर 5 साल का, यहाँ से उम्र कैद, देखो अगर 5 साल का साधारण कारावास है, साधारण कारावास है, 5 साल के साधारण कारावास को हम क्या करेंगे, टाइम नहीं बदलना, 5 साल का ही रहेगा, लेकिन प्रकृति बदल देंगे। किस में कर देंगे भाई, प्रकृति साधारण से तो कुछ होते हैं, इसको कठोर कर देते हैं। यहाँ पे कठोर कारावास की प्रकृति अगर हम चेंज करें तो साधारण कारावास में बदल सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, साधारण कारावास में बदल सकते हैं। समझ आ गया। लघुकरण में टाइम नहीं बदला, जो 5 साल थी वो 5 साल ही रहा, प्रकृति बदल देंगे, इस वजह से फांसी को उम्र कैद में चेंज कर सकता है। तो लघुकरण समझ आ गया। क्या क्या टाइप होगी, एक तो क्षमा होगी, एक हो गया लघुकरण, ठीक, क्षमा, लघुकरण, और एक होता है आपका प्रतिलंबन। प्रतिलंबन बाद में पड़े, एक होता है प्रतिहार। प्रतिहार देख लो पहले, क्योंकि प्रतिहार इसके जैसा है। प्रतिहार इसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। प्रतिहार बिल्कुल उल्टा, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रकृति को टच नहीं करना है, उसका जो नेचर है ना, सजा का नेचर वही रहना है, लेकिन समय बदल देंगे, समय बदल देंगे, ठीक है ना। प्रकृति नेचर तो वही रहेगा, लेकिन समय चेंज हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो प्रकृति वही रहनी, यानी कि अगर 5 साल का कठोर कारावास है ना, तो 2 साल में हो सकता है। टाइम तो चेंज करना है, टाइम चेंज करना है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अगर सपोज 10 साल का कठोर कारावास है, कठोर कारावास, तो देखो कठोर कारावास है तो कठोर ही रहेगा, प्रकृति नहीं बदलनी हमें, समय कम हो जाएगा। इसको क्या हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 5 साल का कठोर कारावास हो सकता है, 5 साल का कठोर कारावास हो सकता है। बात क्लियर आएगी समझ में। अगर 10 साल का है तो 5 साल का हो जाएगा, समय बदल दिया। अब ये बताओ क्या ये फांसी पर लागू होगा, क्योंकि टाइम बदल रहे हैं इसमें हम टाइम बदल रहे, नेचर नहीं बदल रहे। जहाँ नेचर बदल रहे थे वहाँ हमने नेचर बदल दिया, फांसी को उम्र कैद में कर दिया, है ना। इसमें सिर्फ टाइम कम करना है, तो फांसी पे क्या टाइम कम कर सकते हैं, वो नेचर तो बदलना है नहीं, फांसी है फांसी ही रहेगी। तो क्या ये वाला फांसी पर लागू हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ऐसा होगा कि पहले 10 मिनट के लिए फांसी दे रहे थे, 5 मिनट के लिए फांसी लगा दो, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। तो प्रतिहार फांसी पर लागू नहीं होता, क्या होता, फांसी पर लागू नहीं हो सकता। समझ आ गया, प्रतिहार फांसी पर लागू नहीं हो सकता, ठीक है। नोट करके लिख सकते हो, फांसी पर लागू नहीं हो सकता, फांसी पर लागू नहीं, ठीक। प्रतिहार फांसी पर लागू नहीं होता। तो हमने 3 टाइप पढ़ लिए, 2 और बचते हैं, एक बचता है विराम और एक प्रतिलंबन। विराम यानी किसी चीज़ को रोक देना, विराम यानी किसी चीज़ को रोक देना। समझ आ गया, आगे चले। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यायिक शक्ति पढ़ रहे हैं। देखो अब 4th टाइप है विराम यानी कि स्टॉप लगा देना, विराम रोक देना। इसमें क्या करेंगे राष्ट्रपति, इसमें किसी की सज़ा को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, सज़ा को कुछ समय के लिए रोकना, सज़ा को कुछ समय के लिए रोकना। अब कुछ समय के लिए क्यों रोकेंगे, पहली बात तो राष्ट्रपति, अगर कोई भी राष्ट्रपति की क्षमादान पावर है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं, तो क्षमा भी किससे होगा, मंत्रिमंडल में भी कौन, गृह मंत्रालय से वो क्या कहते हैं, सलाह ली जाती है। मैं कहने वाली थी सजा ली जाती है, गृह मंत्रालय से सलाह ली जाती है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, न्यायिक शक्ति के लिए।
तो सज़ा कुछ टाइम के लिए कम कर सकते हैं। आप कम क्यों करेंगे? सपोज करो किसी को कठोर कारावास, यानी कि वही पत्थर वत्थर तोड़ने का, कहते हैं ना जेल में चक्की पीसना, तो जेल में चक्की पीसना क्या होता है? कठोर कारावास होता है। तो अब उसकी होगी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, है ना, या दिल का मरीज है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, अब उसे मारना तो है नहीं, तो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, कुछ टाइम की उस सज़ा को उसको रोक देंगे। ठीक है, जो होता था ना कि पत्थर तोड़ता था डेली, तब वो पत्थर नहीं तोड़ेगा, आराम से बैठ जा, या हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल की भी वो होती है फैसिलिटी। ऐसा थोड़ा ना कि जेल में मरने देते हैं, पुलिस के साथ, है ना, निगरानी में लेके जाया जाता है। तो क्या कर देंगे, उसकी सज़ा को कुछ टाइम के लिए रोक दे देंगे, जब तक कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता। समझ आ गई बात? ये कह रहा है। तो विराम में क्या, कुछ समय के लिए सज़ा को रोक देना क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। एक होता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन नंबर 5 पे, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन, प्रतिलंबन, प्रतिलंबन में होता है फांसी की सज़ा को, फांसी की सज़ा को क्या कर देना, यानी कि फांसी की सज़ा को कुछ टाइम के लिए रोक देना। ये कह सकते हो कि डेट पोस्टपोन्ड कर देना, कि अब फांसी देके अब नहीं, कुछ टाइम बाद इसको फांसी दे देंगे। तो फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोकना। समय के लिए रोकना। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, राष्ट्रपति जो होते हैं हर तरह की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति हर तरह की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। ठीक, उसमें चाहे वो सेना की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, और यानी कि सिविल, और एक देखते होता है सिविल कोर्ट, है ना, सिविल कोर्ट, और एक होता है वो फौजदारी होता है, जो दीवानी और फौजदारी मुकदमा जो होते हैं। तो दोनों की सज़ा राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। दूसरा, सेना की सज़ा भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में सेना ने जो सज़ा सुना दी, सेना का कोर्ट अलग होता है, वहाँ भी अलग है, तो उसको राष्ट्रपति माफ़ नहीं कर सकता। हमारे भारत में ऐसा कर सकते हैं। तो फांसी की सज़ा को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, जिससे कि जिसको फांसी लगने वाली है वो अपनी दया याचिका डाल सके, है ना, तो अपनी दया की भीख मांग सके। हो सकता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए, क्योंकि यहाँ भारत में क्या होता है, बहुत ही कम फांसी दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक, तो हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो, लेकिन होता है जब पानी सर के ऊपर उतर जाता है तब जाके किसी को फांसी लगती है। समझ आ गई न्यायिक शक्ति? तो न्यायिक शक्ति मैंने 5 टाइप की पढ़ी। 5 तरह से राष्ट्रपति सज़ा माफ़ करेंगे, 5 तरीके से सज़ा माफ़ करेंगे। पहला, क्षमा, यानी कि कंप्लीटली ख़त्म कर देना, कंप्लीटली ख़त्म कर देना। दूसरा, लघुकरण। लघुकरण में टाइम को नहीं छेड़ते, लघुकरण में टाइम को नहीं छेड़ते, प्रकृति बदल देते हैं, नेचर बदल देते हैं, है ना। तीसरा क्या था, प्रतिहार। प्रतिहार में क्या करते हैं, इसका उल्टा, उसमें टाइम बदल देते हैं, नेचर को नहीं छेड़ते, नेचर वही रहेगा जो सज़ा का है, जो कि फांसी पर लागू नहीं होता। चौथा क्या है, विराम। विराम यानी कि कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। प्रतिलंबन में फांसी की सज़ा कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। क्लियर है कि न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति के बाद देखो राष्ट्रपति की क्या है, सैन्य शक्ति। अब वो तो फर्स्ट थी न्यायिक शक्ति, दूसरी में क्या, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति क्या है, राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेना का प्रधान होता है, तीनों सेना का प्रधान होता है राष्ट्रपति, तीनों सेना का प्रधान या कमांडर कह सकते हैं ना, तीनों सेना का प्रधान होता है राष्ट्रपति, तीनों सेना का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर किसी देश के ऊपर युद्ध करना है तो तीनों सेना के ऊपर कौन है, राष्ट्रपति है, तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति, यानी कि युद्ध की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो युद्ध की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। और अगर युद्ध चल रहा है, चलते हुए युद्ध को रोकना है, तो रोकने की भी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो हम कह सकते हैं युद्ध और विराम की घोषणा, विराम की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति से ऊपर तो है ही नहीं कोई सेना में, सेना का प्रमुख, यानी कि तीनों सेना का प्रमुख, तीनों सेना का प्रमुख, ठीक है ना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये होगी राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। इसके बाद नंबर 3 पे देखो, राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। राष्ट्रपति की पॉलिटिकल पावर क्या होती है, पॉलिटिकल पावर राष्ट्रपति की होती है, देखो हमारे जो एम्बेसडर बनते हैं, यानी कि जो राजदूत बनते हैं, हमारे भारत के राजदूत हर देश में होते हैं, है ना, हर देश में एक भारत का राजदूत होगा, और सभी देशों का एक एक राजदूत हमारे भारत में भी होगा। मतलब हम सब भेज रहे हैं अपने दूसरे देश में,
अपना राजदूत बना के, तो उनके देश का भी हमारे भारत में होगा। तो हमारे राजदूत भेजने की जिम्मेदारी या फिर राजदूत को भेजने की परमिशन कौन देता है? राष्ट्रपति देता है ना। और दूसरे जो राजदूत आते हैं हमारे भारत में, उनको यहाँ रुकने की परमिशन भी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो राजदूत की है ना, समझ आ गया ना, राजदूत भेजने की परमिशन या अपने बेस पे होता है ना कि राष्ट्र जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट की भी जिम्मेदारी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। सभी के पासपोर्ट की जिम्मेदारी कौन लेता है? राष्ट्रपति के। हाँ, ये इंसान हमारे भारत का नागरिक है और ये ठीक है ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। इसलिए तो राष्ट्रपति का पासपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जब सबकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ले रहा है तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन लेगा? बात समझ आ गई? तो राजनीतिक शक्ति में राजदूत वाला किस्सा समझ आ गया। जितने भी एम्बेसडर होंगे ये भारत से जाएंगे तो राष्ट्रपति के बेस पर जाएंगे। अगर कोई दूसरे कंट्री से भारत में आएगा तो परमिशन किससे लेगा? राष्ट्रपति से लेगा। ठीक। और दूसरे जितने भी नेता होते हैं, नेता अगर नेता होंगे, नेता भारत से बाहर जाएं यानी कि विदेश जाएं, तो इन्हें भी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से परमिशन लेकर जाएंगे। ठीक। जैसे कि जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री को तो विदेशों में दौरा होता रहता है ना, तो वो भी परमिशन किससे लेकर जाते हैं? राष्ट्रपति से लेकर जाएंगे। ये क्योंकि राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति हो गई। समझ आ गया? तीनों, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति। अब देखते हैं शैक्षिक, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति की क्या पावर है? शैक्षणिक कहेंगे या शैक्षिक कहेंगे? एजुकेशनल पावर, हिंदी इंग्लिश में लिख दूं? एजुकेशनल। राष्ट्रपति की शैक्षणिक शक्ति यानी कि एजुकेशन पावर क्या होती है? देखो, आपने देखा होगा हर जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी का वीसी होता है ना, कुलपति। विश्वविद्यालय का कुलपति यानी कि यूनिवर्सिटी का वीसी होता है। इसको क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। क्या कहते हैं इसको? वाइस चांसलर कहते हैं। अब जब वाइस चांसलर है तो कोई चांसलर भी होगा ना। वाइस चांसलर है तो चांसलर भी होगा। जैसे कि कोई उपाध्यक्ष है तो कोई अध्यक्ष भी तो होगा, तभी तो उपाध्यक्ष है। समझ आ रही ना बात? तो हर यूनिवर्सिटी क्या होता है? वीसी होता है। तो ये किसने सोचा कभी कि जब वाइस चांसलर ये होता है, वाइस चांसलर तो है, तो चांसलर कौन होता है? चांसलर राष्ट्रपति होता है। चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो क्या लिखे हैं? जो केंद्रीय यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उनका चांसलर होता है। ठीक है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या? चांसलर को हिंदी में क्या कहेंगे? महाकुलपति। महाकुलपति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। महाकुलपति राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना? समझ आइए? शैक्षणिक शक्ति, शैक्षिक या शैक्षणिक जो भी है, आई थिंक यही होगा। ठीक है ना? शैक्षिक शक्ति। ठीक, हमने 4 पढ़ ली। ये तो उसके पार्ट है ना, न्यायिक शक्ति के, इनको अलग करो यहाँ से। एक वो न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक शक्ति। ठीक, आगे चले, आगे चलते हैं। देखो, एक होती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर। कौन से नंबर पे था ये? 4। अब 5वें पे आ गया हम। नंबर 5, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, या कह सकते हो वीटो पावर, वीटो शक्ति। देखो, वीटो का मतलब होता है रोकना। वीटो का मतलब क्या होता है? रोकना। राष्ट्रपति की वीटो पावर 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है निलंबकारी वीटो। फर्स्ट होती है निलंबकारी वीटो। निलंबन, या तो निलंबनकारी या फिर निलंबकारी, है ना? निलंबकारी वीटो, इसको कहते हैं सस्पेंडिव वीटो। क्या कहता है? सस्पेंडिव वीटो। सस्पेंड कर देना, कुछ टाइम के लिए रोक देना, सस्पेंडिव वीटो। ठीक। एक होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट है ना, पॉकेट वीटो, इसको हम कहेंगे जेबी वीटो। पॉकेट वीटो या जेब वीटो, जेबी वीटो, जेब वीटो। तीसरी होती है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी,
अत्यंतकारी, अत्यंतकारी वीटो को कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वीटो। अब ये है क्या, इनमें डिफरेंस समझो। देखो कोई भी जो अधिनियम होगा, अधिनियम यानी कि बिल, देखो ये समझो जैसे कि कुछ भी कानून बनाना है ना, कुछ भी कानून बनाना है तो वो पहले संसद में आएगा, तो संसद तो कानून बनाती है, संसद में आएगा। अब जब वो संसद में है, जब तक वो संसद में है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बिल। तो बिल को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिनियम, अधिनियम है ना, बिल को क्या कहते हैं, अधिनियम। अब ये अधिनियम तो बना दिया, संसद ने तो कर दिया पास। इससे पहले क्या था, ये ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट। इससे पहले क्या थे, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि पूरा मसौदा तैयार करना, हमें क्या क्या करना है, ठीक। फिर ये संसद ने पास कर दिया तो क्या बन गया, ये बिल बन गया, अधिनियम बन गया। अब इस अधिनियम को कंप्लीटली पास कराने के लिए, यानी कि इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें राष्ट्रपति की साइन चाहिए। अब जब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या तो अपनी निलंबकारी विटो का यूज़ कर सकते हैं। निलंबकारी विटो का मतलब ये है, सस्पेंडिव विटो, यानी कि राष्ट्रपति को अगर वो अच्छा नहीं लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, ये कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति की साइन करती वो कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति की साइन करती वो कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है इस अधिनियम के लिए, या तो अपनी इन तीनों कोई सी विटो में से एक का यूज़ कर सकता है ना, एक का यूज़ कर सकता है। तो निलंबकारी विटो का मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसको वापस भेज दे पुनर्विचार के लिए, वापस भेज दे पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार यानी कि एक बार और सोच समझ लो, कुछ इसमें फेरबदल कर लो, है ना, उसके बाद मेरे पास भेजना, समझ गए ना। पुनर्विचार, तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास यानी कि संसद के पास दोबारा भेज देता है, किसमें, निलंबकारी विटो। निलंबकारी विटो में क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेजना। पुनर्विचार के लिए क्या करता है राष्ट्रपति, भेज देता है संसद में वापस। लेकिन कंडीशन ये है, अगर संसद ने देखो भेजा पुनर्विचार के लिए, तो पुनर्विचार का मतलब यही तो है कि उसमें कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ एडिट करें, जो चीज़ गलत है उसको हटाएं या कुछ ना कुछ एडिट करें। लेकिन अगर संसद उसमें कुछ एडिट करे या ना करे, अगर संसद ने दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को कन्फर्म साइन करने पड़ेंगे। ये रूल है, राष्ट्रपति को कन्फर्म साइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना, अगर दोबारा भेज देता है। बात समझ आएगी। तो इसमें क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन अगर सपोज करो राष्ट्रपति चाहता है कि भैया ये होना ही नहीं चाहिए, ये कानूनी गलत है ना, ये होना नहीं चाहिए, तो राष्ट्रपति ये काम करेगा तो फिर तो गलत है भाई, इससे तो राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। रोक देगा क्या, क्योंकि राष्ट्रपति ने वो अब भेज दिया पुनर्विचार के लिए, फिर वो दोबारा भेज देंगे, दोबारा तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, तो बन जाएगा कानून। लेकिन राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये ना बने, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, पॉकेट विटो का यूज़ करेंगे। किसका, पॉकेट विटो का। पॉकेट विटो में कुछ नहीं करना, सिर्फ उस अधिनियम को, उस बिल को अपनी पॉकेट में रखो, घूमो। समझ आ रही, यानी कि ऐसा नहीं होता। तो लेकिन पॉकेट विटो का मतलब ये, ना तो उसको वापस भेजते हैं, ना ही साइन करते हैं, ना तो क्या करते हैं, ठीक है, साइन भी नहीं करते और वापस भी नहीं भेजते, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेजते, बस अपने की टेबल पे पड़ा रहता है वो, ठीक है। इस वाली पॉकेट विटो का यूज़ एक बार किया था सिर्फ 1986 में, 1986 में 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने कोई डाक अधिनियम का था, डाक संशोधन अधिनियम, उसके लिए पॉकेट विटो का। समझ आ गया। पॉकेट विटो क्या है, निलंबकारी विटो है। अत्यंतकारी विटो है, अत्यंतकारी विटो है कि राष्ट्रपति क्या कर दे, मना कर दे, साइन करने के लिए मना कर दे, फाइनली साफ। तो हमारे देश में ये वाली है ही नहीं, अत्यंतकारी विटो नहीं है अब, अत्यंतकारी विटो अब नहीं है। तो विटो के टोटल टाइप कितने, 3। हमारे देश में कितनी है, 2। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा भेज दें उन्होंने वापस तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, ठीक। पॉकेट विटो में वो कुछ नहीं करते, ना साइन करते ना वापस भेजते, अपने पास उसको रख लेते हैं, खत्म। समझ आइए विटो पावर क्या होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ने जैसे ही साइन की तो वो बिल क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो अधिनियम कानून बन जाएगा। क्लियर है नहीं, राष्ट्रपति की विटो पावर, विटो शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की विटो शक्ति। अब देखो राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति, एक होती है विशेषाधिकार। चलो विशेषाधिकार देख लेते हैं पहले, वो छोटा है, 5 समझ आ गया। राष्ट्रपति की विटो पावर,
अब देखो नंबर 6 पे, राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति की विशेषाधिकार, यानी कि कह सकते हैं राष्ट्रपति को स्पेशल पावर है, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पेशल पावर, विशेषाधिकार शक्ति है। वह तो सभी स्पेशल ही हैं, कौन सा सबको मिल रही है ये पावर, लेकिन विशेषाधिकार शक्ति इनसे भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो हमारे संविधान में कहा गया है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून के सामने क्या है? सब बराबर हैं। लेकिन राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति को पावर दी गई है। दूसरा, विशेषाधिकार शक्ति का मतलब ये है, इस बात पर हम दोबारा आएंगे। विशेषाधिकार शक्ति का मतलब ये है कि राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा, राष्ट्रपति पर क्या हो सकता है? दीवानी मुकदमा। दीवानी मुकदमा तो कर सकते हैं, दीवानी मुकदमा तो कर सकते हैं, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते। फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते, फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते। तो बताओ ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि नहीं है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है या नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए इसको विशेषाधिकार शक्ति कहा गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति पर क्या कर सकते हैं? दीवानी मुकदमा कर सकते हैं, फौजदारी नहीं कर सकते। अब दीवानी मुकदमा क्या है, फौजदारी क्या है? देखो दीवानी होता है पैसे से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जैसे ज़मीन का झगड़ा हो जाता है, जिसमें जिसमें क्या होता है? जुर्माना लगता है, जिसमें जुर्माना लगता है। थोड़ी बहुत सज़ा भी होगी तो 1-2 महीने की सज़ा होती है, मेनली इसमें जुर्माना लगता है ना। आपको फैसला करा देंगे, जुर्माना दिलवा देंगे, समझ गए ना? जो मतलब पैसे से रिलेटेड मुकदमे होते हैं उनको क्या कहते हैं? दीवानी मुकदमा कहते हैं। और फौजदारी तो आपको समझ आ ही रहा है, फौजदारी कहते हैं फौजदारी कर दी, यानी लड़ाई झगड़े के जो होते हैं, है ना, किसी न किसी का मर्डर कर दिया हो या मारने की कोशिश की हो, ये सब क्या होते हैं? ये फौजदारी मुकदमे होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले, है ना। ये किससे रिलेटेड होते हैं? पैसे से, पैसा। और ये क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा तो वैसे दो नहीं है, पैसों का भी झगड़ा, और ये भी, इसे हम क्या कहेंगे? मार धाड़ पैसे का भी तो झगड़ा ही है, इसे हम क्या कहेंगे? मार काट से रिलेटेड। अब ठीक है ना, मार और काट में ना अलग अलग लिखा था, जो भी है ठीक है, समझ आ गया ना। दीवानी मुकदमा, फौजदारी मुकदमा क्या होता है। अब ऐसा क्यों है? देखो दीवानी मुकदमे में क्या है कि राष्ट्रपति को अगर दीवानी मुकदमा करते हैं, राष्ट्रपति को भैया वो जुर्माना वगैरह दे देगा, ठीक है, दे दो जुर्माना। लेकिन फौजदारी मुकदमा, पहली बात तो ये हमारे एक देश के लिए बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं कि एक शर्म की बात है कि किसी राष्ट्रपति पर अगर कोई मुकदमा हो जाए तो, है ना, इसलिए भी पावर है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर राष्ट्रपति फौजदारी मुकदमा करते हैं तो राष्ट्रपति को पावर क्या दी गई है? माफ़ करने की। तो राष्ट्रपति तो खुद माफ़ कर लेगा अपनी सज़ा, कर लेगा नहीं कर लेगा? खुद माफ़ कर लेगा। जो राष्ट्रपति को पावर सज़ा माफ़ करने की भी तो है, तो राष्ट्रपति खुद बिल्कुल अपना कहेगा कर, दोबारा दे सज़ा, मुझे दोबारा कर मुकदमा, सज़ा कर लेगा अपनी माफ़, ठीक है। तो इसलिए फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति से पद से उतरा, भाई राष्ट्रपति हमेशा तो रहेगा नहीं, 5 साल, जैसे ही अपने पद से उतरा तब उस पर फौजदारी मुकदमा किया जाएगा। अब तो माफ़ नहीं कर सकता, है ना, अब तो माफ़ नहीं कर सकता। तो पद से हटने के बाद फौजदारी मुकदमा कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति के पद पर फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते। समझ आएगी विशेषाधिकार शक्ति। एक होती है विवेकाधिकार शक्ति, दो बची, दो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक तो विवेकाधिकार शक्ति और एक होती है महाभियोग नहीं, आपातकालीन शक्ति। महाभियोग तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। एक होती है आपातकालीन शक्ति। देखो 7 नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम? विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति, सैन्य, राजनीतिक, ठीक है ना। विवेकाधिकार शक्ति क्या होती है? देखो विवेक किसे कहते हैं? कहते हैं ना, अपने विवेक से काम कियो, अपने विवेक से काम करा करो। विवेक का मतलब अपने दिमाग, अपने दिमाग की पावर से काम किया करो, है ना, ठीक है। तो विवेकाधिकार शक्ति यही है कि सिर्फ ये पावर है राष्ट्रपति के पास, जहाँ राष्ट्रपति अपने दिमाग का वाकई में यूज़ करते हैं। वरना सारी चीज़ें क्या हैं? मंत्रिमंडल की सलाह से, गृह मंत्रालय, यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह से।
सब काम राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अपने दिमाग का यूज़ करेगा। और दिमाग का यूज़ भी क्यों करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में मंत्रिमंडल होता ही नहीं है। इस कंडीशन में मंत्रिमंडल ही नहीं होता। अब समझो कब करेगा, देखो इसका प्रयोग होता है जब क्या हो, लोकसभा क्या हो जाए, त्रिशंकु हो जाए। लोकसभा क्या हो जाए, त्रिशंकु हो जाए। लोकसभा त्रिशंकु हो जाए। जब लोकसभा क्या हो जाए, त्रिशंकु हो जाए, यानी कि ना इधर की रहे ना उधर की रहे, बीच में टंगी रही है लोकसभा, तब क्या होती है, विवेक आधारित शक्ति का राष्ट्रपति यूज़ करता है। तो लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना क्या है ना, ये सब देखते हैं अब। देखो लोकसभा होती है, ये सपोज करो ये लोकसभा है ना, और इसी के बराबर में क्या है, राज्यसभा है। भाई संसद तो पूरी एक ही है ना, लोकसभा राज्यसभा है। तो हमारी जो सरकार बनती है कहाँ से बनती है, लोकसभा से बनती है। सरकार कहाँ बनती है, लोकसभा में। सरकार का मतलब होता है सारे के सारे मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, वो क्या, वो सरकार है। वो क्या होती है, वो सरकार होती है। यानी कि कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल को ही हम सरकार कहते हैं। ठीक, अब सरकार कहाँ से बनती है, लोकसभा से बनती है। सरकार लोकसभा से बनती है। और सरकार बनती किसकी है, जो क्या करे, 50% बहुमत हो जिसके पास। जैसे कि हम कहें कि लोकसभा में सीट कितनी होती है, टोटल 545 है। 545 क्या होंगे, टोटल सांसद बनकर जाएंगे। 545 टोटल लोकसभा में लोग चुनकर जाते हैं पूरे देश से। ठीक, अब 545 का आधा करेंगे, 50% आधा होगा। क्या हो गया, 50% आधा होगा, इसका आधा करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 पॉइंट, ये 272.5। अभी तो इंसान ही आधे तो हो नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 273 लिख लेंगे। ठीक है ना, इसको हमने 273 लिख लिया। इसके आधे कितने हो जाएंगे, 273। यानी कि किसी की सरकार बनने के लिए उस पार्टी की 273 सीट होनी चाहिए। 273 सीट जीतनी चाहिए। अब सीट क्या है, समझ आ रहा ना, सीट क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ क्या सीट होती है। देखो लोकसभा यानी कि जो सांसद बनते हैं पूरे देश में 545 लोग बन के जाने हैं, है ना। अब हम बात करें किसकी, अगर अपने यूपी की, तो सभी जितने भी राज्य हैं कुछ कुछ सीट दे दी होंगी कि आपके राज्य से इतने विधायक बनकर आएंगे, है ना, आपके राज्य से इतने बनकर आएंगे एमपी। इस तरीके से सीट दी हुई होती हैं, है ना, इस तरीके से दी हुई होती हैं। जैसे कि यूपी को कितनी सीट है, यूपी को 100 सीट दी गई हैं, है ना। तो और यूपी समझ आए ना, तो सबको सारे राज्यों को अलग अलग सीट दे दी गई हैं। फिर जितने भी पार्टी हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, मेन तो 2 ही हैं, है ना, बीजेपी कांग्रेस, वो अपने अपने क्या करेंगे, कैंडिडेट खड़े करेंगे हर स्टेट में। तो सब स्टेट से चुन के, है ना, अगर किसी एक पार्टी के 273 आ जाएंगे, यानी कि 273 या 273 से ज़्यादा, तो क्या होगा, उसी पार्टी का, अब 273 एक ही पार्टी से आने हैं ना, सारे राज्यों में से मिला के 273 से ज़्यादा एक पार्टी के बनने चाहिए। तो एक पार्टी के बनकर आ गए, तो फिर वो क्या करेंगे, उसी पार्टी का क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर के अलग से चुनाव नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर भी क्या होता है, एक नॉर्मल सांसद ही हो बन के जाता है। ठीक है, वो तो सरकार बन जाती है तब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। यानी कि पहले से डिसाइड होता है कि अगर हमारी पार्टी का बहुमत मिला, हमारी पार्टी के 273 से ज़्यादा सांसद जीते, तो हम प्रधानमंत्री इसको बनाएंगे। क्लियर। तो प्रधानमंत्री के क्या अलग से चुनाव होते हैं, अलग से चुनाव नहीं होते। ठीक, अब 273 लोग सपोज करो, अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को ही मान लेते हैं। बीजेपी का तो प्रचंड बहुमत है, यानी कि बहुत सारी 290 सीट है बीजेपी के पास। ठीक, तो बीजेपी की 273 से ज़्यादा चुनकर आ गए। अब बीजेपी के प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी, है ना। तो इनके प्रधानमंत्री बन गए। फिर वो प्रधानमंत्री अपने लोगों में से, जो भी इनके सांसद बन के गए हैं, उनमें से सबको बना देंगे क्या, तू गृह मंत्रालय ले ले, तू परिवहन मंत्रालय ले ले, तू रेल मंत्रालय ले, सबको मंत्रालय दे दिए। तो वो क्या बन गई, वो सरकार बन गई। वो क्या बन गई, वो सरकार बन गई। फिर जो नेक्स्ट सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको हम क्या कहेंगे, विपक्ष पार्टी। भाई बाकी के लोग और पार्टी से भी तो चुनकर गए हैं ना, तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे, विपक्षी कहेंगे। ठीक, ये तो आप समझ गए कैसे सरकार बनी। लेकिन सपोज कंडीशन क्या हो कि किसी को भी बहुमत ना मिले, यही तो बहुमत है, ये बहुमत है ना, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, यानी कि किसी भी पार्टी के 273 से ज़्यादा ना जीते। भाई अगर सपोज कई सारी पार्टी, सपोज 3 पार्टी हैं, A B C, 3 पार्टी हैं,
हमें टोटल कितने जिताने? 545 लोग, 545 है ना। अब ए पार्टी के सपोज 200 सांसद जीत कर गए, 200 गए, कितने बचे? 345 गए, 345 बचे ना, 345। तो दूसरी पार्टी के हम मान लेते हैं कि 145 जीत गए, है ना। 200 345 हो गए, अब 200 बचे, तीसरी के भी 200 हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा सेम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम कर लेंगे 180, इसको 220, इसको हमने कर लिया 180 और इसको कर लेते हैं 220। यहाँ से 20 हटा दिए और वहाँ पे 20 बढ़ा दिए, है ना, हो गई 545। इस तरीके से जीत कर गए। कोई ए पार्टी है, बी पार्टी, सी पार्टी है। अब आप ये बताओ कि इसमें से क्या किसी को बहुमत है? किसी को बहुमत नहीं है, यानी कि किसी को 273 से ज़्यादा सीट है ही नहीं किसी के पास, तो सरकार किसकी बनेगी? तो ऐसी कंडीशन में सरकार किसी की नहीं बनती। इसे ही हम कहते हैं त्रिशंकु हो जाना, लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना, लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना। ठीक, अब लोकसभा के जब त्रिशंकु हो जाएगी तब राष्ट्रपति आएंगे और अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक, बात क्लियर? तो त्रिशंकु तक हम पहुंच गए। जब त्रिशंकु होगी तब राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्ति का यूज़ करेंगे। तब राष्ट्रपति आते हैं अपनी विवेकाधिकार शक्ति लेकर, अपने दिमाग को लेकर, ठीक है, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? देखो, यहाँ बैठे हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति अब एक सेकेंड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने दिमाग से, है ना, अपने ही विवेक से इनमें से किसी एक को अपने पास बुलाएंगे। यानी कि जो इनके पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा होगा या राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष को बुलाएंगे। जैसे पार्टी अध्यक्ष अलग चीज़ होती है, प्रधानमंत्री अलग होता है। पार्टी अध्यक्ष जैसे कि उसका JP नड्डा है बीजेपी का, ठीक, इनमें से किसी को बुलाएंगे। तो यानी कि अपने दिमाग से बुलाएंगे, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है ना, अपने विवेक से बुलाएंगे। अब सपोज उन्होंने सोचा कि मैं किसको बुलाऊं, कि कौन मुझे अच्छा लग रहा है, किसको बुलाऊं प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति ने सोचा चलो मैं बुलाता हूँ C को। राष्ट्रपति C को गए और C को उठाकर अपने पास बुलाया, C को उठाकर अपने पास बुला लिया। अब राष्ट्रपति कहेंगे इस C से कि भाई हम तुम्हें 30 दिन का टाइम देते हैं, 30 दिन का क्या देते हैं? टाइम देते हैं। और इस 30 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है? बहुमत साबित करना है, बहुमत साबित करना है, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं, देखो, राष्ट्रपति ने C से क्या कहा कि हम क्या करते हैं, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति ने C को प्रधानमंत्री बना दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दी कि हम तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहे हैं और 30 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना? तुम्हें बहुमत साबित करना है। अब बहुमत कैसे साबित होगा भाई? दोबारा तो चुनाव अभी नहीं होने, तो बहुमत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको गठबंधन करना पड़ेगा। गठबंधन का मतलब समझ रहे हैं कि आपस में मिलना पड़ेगा। अब C है, ये जो C है, ये C वापस से आएगा अपनी, प्रधानमंत्री तो बन गया। और प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए बना? सिर्फ 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए बना। तो 30 दिन के अंदर ये आएंगे वापस और कहेंगे इनसे कि तुम मेरे से गठबंधन कर लो, तुम क्या करो? गठबंधन कर लो। C आया कहेगा B से, या A से कह सकता है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने हो जाएंगे? 5, 8 और 4 12, 2 और 2 और 1 3, 325। सोचो कितनी सारा। तो अगर इसने गठबंधन कर लिया 30 दिन के अंदर तो प्रधानमंत्री यही बना रह जाएगा। अगर इन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं कर रहे गठबंधन, तो क्या होगा? तो दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा चुनाव होंगे। समझ आ गया? अब आगे की क्लास होगी कल, उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, टेक केयर।